हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रंजुल और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाइपोथायराइडिज्म। जैसे ही हाइपोथायराइडिज्म हम बोलते हैं तो हमें दिमाग में कई सवाल आ जाते हैं, जैसे कि क्या ये बीमारी कभी ठीक होगी या फिर हमें आजीवन दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो कि हमें परमानेंट क्योर दिला सकता है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर मिल जाएंगे, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और यदि आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाइपोथायराइडिज्म को समझने के लिए पहले हमें थायराइड ग्लैंड और इसके फंक्शन को समझना पड़ेगा, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। तो दोस्तों, थायराइड ग्लैंड है जो वो हमारे एंटीरियर नेक में सिचुएटेड रहती है। ये बटरफ्लाई शेप की होती है और इसका काम है T3 T4 कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन्स को सिक्रीट करना। थायराइड ग्लैंड काम कैसे करती है? तो दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें 3 अथॉरिटीज़ हैं: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड। तो जो इसमें सबसे हायर अथॉरिटी है हाइपोथैलेमस, ये एक छोटा सा हिस्सा होता है हमारे ब्रेन में। ये जो है TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि जाकर आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीट करता है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। जो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जाकर आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और T3 T4 और कैल्सिटोनिन नाम के हार्मोन्स को सिक्रीट कराता है। ये था प्रोसेस कैसे T3 T4 सिक्रीट होते हैं। तो इनमें से किसी भी पॉइंट में डिसफंक्शन होता है तो फिर जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। अब हम जान लेते हैं फीडबैक मैकेनिज्म भी, जिसके थ्रू ये पूरा सिस्टम रेगुलेट होता है। तो जैसे ही T3 T4 जो हार्मोन्स हैं वो उनका लेवल जो है नॉर्मल से ऊपर चला जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, तो हमारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को फीडबैक सिग्नल जाता है, जिसके मिलते ही थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, इनका जो सिक्रीशन है उसे रोक दिया जाता है। और वहीं जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में हमारी T3 T4 का लेवल कम हो जाता है, वैसे ही हमारा हाइपोथैलेमस TRH और हमारी पिट्यूटरी TSH सिक्रीट करना शुरू कर देती है, जिससे कि जो ये लेवल है हमारे ब्लड स्ट्रीम में T3 T4 और कैल्सिटोनिन का वो बना रहता है। तो अगर इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई विकार आ जाए, कोई डिसफंक्शन आ जाए, तो ये पूरी की पूरी सिस्टम बिगड़ जाती है। और यदि हमारा जो T3 T4 जो है लेवल कम हो जाए किसी कारणों से, जो कि कॉजेस है वो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, अगर किसी कॉज की वजह से हमारा जो T3 T4 हार्मोन्स कम हो जाए, जो ब्लड स्ट्रीम में है TSH का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। इसका कारण ये है कि ये स्टिमुलेट करता है बार बार थायराइड ग्लैंड को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा T3 T4 को बढ़ाए, लेकिन जो उसमें कुछ विकार आ गया है थायराइड ग्लैंड में, वो ठीक से काम नहीं कर पाती है और T3 T4 का जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं करवा पाती। तो यहीं से ये डिसफंक्शन शुरू होता है और इसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 T4 का हमारे बॉडी पे क्या एक्शन है। पहला काम है इसका मेटाबॉलिज्म पे और सेकंड है ग्रोथ पे। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म दोनों ही T3 T4 हार्मोन रेगुलेट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें कमी हो जाए तो फिर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना TSH और T3 T4 लेवल ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि जो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ होती है हमारी बच्चों की, वो इसको रेगुलेट करता है। इसके अभाव में बच्चे का ग्रोथ रुक सकता है और ये बच्चे के पैदा होने के बाद भी 1-1.5 साल तक अपना रोल प्ले करता है। अगर जो इसकी कमी हो जाए थायराइड हार्मोन की, तो फिर बच्चा इडियोटिक टाइप का हो जाता है, उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है, ना ही शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी में थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कि क्यों ये कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला है अगर हमारी थायराइड ग्रंथि में कोई सूजन आ जाए, यानी कि थायराइडाइटिस की एक कंडीशन होती है, इसमें सूजन आ जाती है और हमारी ये काम नहीं कर पाती और T3 T4 जो है वो ठीक से सिक्रीट नहीं हो पाते। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपको आयोडीन की कमी हो, कारण भी T3 T4 हार्मोन ठीक से नहीं बन पाते हैं और इनकी कमी हो जाती है। ऑटोइम्यून डिसीज़ के कारण जो हमारे थायराइड के सेल्स हैं वो ऑटो डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं और T3 T4 नहीं बना पाती है हमारी थायराइड ग्लैंड।
फोर्स हो सकता है कि अगर आपने हाइपरथायराइड के लिए मेडिकेशन लिया या फिर कोई सर्जरी कराई या रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट लिया, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपो एक्टिव हो गई और वो T3 T4 हार्मोन ठीक से सिक्रेट नहीं कर पा रही। अब नेक्स्ट, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिसफंक्शन हो जाए तो भी हमें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट है कि अगर आपको कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जन्म से ही आपके थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है तो ये समस्या हो सकती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप कैसे कैसे सिम्टम्स फील कर सकते हैं। सबसे पहला है, आप टायर्डनेस फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकान महसूस कर सकते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए आपको हमेशा थकान लगी रहती है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपको भूख भी कम लगती है, लेकिन जो आपका वेट है वो बढ़ता ही चला जाता है, यानी स्किन आपकी ड्राई रहती है, कोर्स रहती है और अनहेल्दी सी रहती है, और आपके हेयर्स भी हैं, हेयर फॉल होता है उनमें। और जानते हैं कि आपके ब्रेन पे भी बहुत अच्छा काम करती है, डिफ़िकल्ट कंसंट्रेशन, मेमोरी लॉस की समस्या भी हो सकती है। लो मेटाबॉलिज्म की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है। वॉइस मतलब कि आवाज़ के बैठने की भी समस्या हो सकती है। जगह जगह पैरेस्थीसिया मतलब कि सुन्नपन महसूस होना और आपको ठंड लग जाना, ठंड बहुत लगना, और साथ में हाथ पैर हमेशा ठंडे रहना, और जो महिलाएं हैं उनमें मेनोरेजिया की समस्या देखी जा सकती है। साथ में लॉस ऑफ लिबिडो मतलब कि सेक्स करने की चाह जो है कम हो जाती है। इसमें देखा गया है कि उनको लॉस ऑफ हियरिंग भी होता है। तो अब ये सिम्टम्स हो गए। अब हम जानते हैं कि हमें अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो किन 5 बिंदुओं पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रॉपर वेट मेंटेन करना है। सेकंड पॉइंट है कि अगर आपको आयोडीन डेफिशिएंसी है तो उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है सप्लीमेंटेशन के द्वारा। थर्ड ये है कि आपको मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है तो इसका जो स्तर है वो भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 T4 हार्मोन के साथ साथ कैल्सिनोडिन भी सिक्रीट करती है, जो कि आपको कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लेवल में असर डालती है, और साथ में कुछ मिनरल्स भी हैं वो कम हो जाते हैं आपकी बॉडी में। स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस के कंडीशन में चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, क्योंकि कभी कभी आपको जब प्रेगनेंसी होती है उसमें फिजियोलॉजिकल डिमांड बढ़ जाती है तो भी आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या देखने को मिल सकती है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन, योगा इस तरह की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और लास्टली फीमेल हार्मोन्स को ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है बहुत ही वेरी करने लगता है जब आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है। तो कहते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप इसमें क्या ले सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो आती है हमारी थायराइडिनम की लो पोटेंसीज बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं इस हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में। इसके साथ साथ हम कालकेरिया का भी यूज़ करते हैं, जो कि लोअर बॉडी में होता है और वो बहुत ही अच्छा हार्मोन डिसबैलेंस में अपना असर दिखाता है। तो ये दोनों ही मेडिसिन थायराइड ग्लैंड पे बहुत ही अच्छा असर दिखाती हैं, और इन दोनों को हम लो पोटेंसी यानी कि 3x पोटेंसी में यूज़ करते हैं अपने पेशेंट पे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी सीपिया जो है बहुत ही लीन एंड थीन होती है, और उसका जो कलर होता है स्किन का वो येलोइश होता है, टॉल एंड स्लेंडर होती है, और कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। साथ में वो अपनी फैमिली के प्रति इनडिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उसके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। सीपिया मेडिसिन जो है वो भी हार्मोनल डिस्बैलेंस पे बहुत ही अच्छा काम करती है, अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो बढ़ गया है, साथ में आपको इरिटेबिलिटी भी बहुत प्लस है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, और साथ में आपको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। ठंड तो ऐसे लगती है कि कभी कभी जो पेशेंट है वो बेहोश भी हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन है तो आप सीपिया को 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, और इसको सुबह दोपहर शाम यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस। पेशेंट होता है बहुत ही ओबीस होता है, इंटॉलरेंट टू कोल्ड, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट है कि इमोशनली बहुत ही डिप्रेस्ड रहता है, और उसे ब्लोटिंग और गैस की समस्या रहती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। अगर ऐसी समस्या है तो फिर आप ग्रेफाइटिस की 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ग्रेफाइटिस जो है हार्मोनल डिसबैलेंस को कवर करने में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और ये ज़्यादातर क्लाइमेटिक की तरफ बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन हम जान लें। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है फिजिकली वीक होता है और मेंटली इरिटेटेड रहते हैं, हेयर फॉल की शिकायत रहती है। नेक्स्ट है कि उसको बहुत ही फेस जो है पेल होता है, और डार्क सर्कल्स अराउंड द आईज आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही ओबीस होता है, और उसे क्रेविंग होती है हॉट एंड स्वीट खाने की, और साथ में उसको शाम के समय फिर एसिडिटी फील होने लगती है, और उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो रहती ही है। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में सुबह और शाम यूज़ कर सकते हैं 2 ड्रॉप्स अपनी टंग में। तो ये थी बेस्ट 5 मेडिसिन फॉर हाइपोथायराइडिज्म। और होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो एक इंडिविजुअल पेशेंट पे सूट करती हैं। हर पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन डिसाइड हो सकती हैं, और ट्रीटमेंट वेरी कर सकता है। थायराइडिज्म का ट्रीटमेंट आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए, और यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आए, और वीडियो पसंद आया होगा तो आप
ज़रूर इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि सभी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।